धरती पर घटी कुछ हैरतअंगेज घटनाओं से रूबरू करवाने के लिए हमने अब तक 12 पार्ट्स बनाए और उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाया। उसी कड़ी में आज फिर हम आपकी डिमांड्स देखते हुए लेकर आए हैं ऐसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड वीडियो का पार्ट 13। टेक्नोलॉजी के साल दर साल बेहतर हो जाने के कारण आजकल किसी चीज पर भी हमें विश्वास करने में कठिनाई हो रही है। एडिटिंग और एआई के उन्नत होने के साथ साथ हम आकाश में दिखाई देने वाली चीजों की पुष्टि नहीं कर सकते। मेडेलिन कोलंबिया में 27 जून 2022 को लोग एक बहुत ही अजीब वस्तु देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आसमान में उन्हें एक बहुत विशाल मेटेलिक क्यूब या डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट दिखाई दिया जो एकदम स्थिर था। ऐसी वीडियोस के ब्लर होने की अक्सर शिकायत रहती है, लेकिन लोर्ना मॉस्क्यूरा ने जब ये वीडियो YouTube पर पोस्ट किया तो बताया कि उन्होंने इसे iPhone 13 Pro पर 4K मोड पर फिल्माया था। पहले लगा कि ये वेदर बलून हो सकता है जिसका इस्तेमाल ऊपरी वायुमंडलीय स्थितियों के मापन और मूल्यांकन में किया जाता है, लेकिन उसका शेप ऐसा नहीं होता। यही नहीं, उसी दौरान कई लोगों द्वारा अलग अलग जगह से इसे फिल्माया गया। इसी प्रकार मेडेलिन में ही फरवरी 2020 में एयरबस 320 के पायलट ने 30,000 फीट पर एक डार्क क्यूब या पॉलीहेड्रोन जैसी कोई चीज देखी और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। खैर, लोग क्या कहते हैं उसे दरकिनार रख हमारी सोच ये कहती है कि ये हॉट एयर बैलून हो सकता है, क्योंकि इसे अलग अलग शेप में भी बनाया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूएफओ के अस्तित्व पर उंगली उठा रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर ज्ञान पे लें। 22 जून 2023 की रात बेंगलुरु के आसमान में अदिति सेंगर को हेबल फ्लाईओवर से एक अजीब वाकया देखने को मिला। दरअसल आसमान में उन्हें एक रहस्यमय दरवाजे की परछाई जैसा कुछ दिखा जिसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। This is so cool. This looks like a portal. This looks like a door. Yeah. Oh my god. Oh my god. Oh god. Okay, let's go. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद सैकड़ों कमेंट्स देखने को मिले। कुछ ट्विटर यूजर्स का मानना है कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है और संभवतः दूर कोई ऊंची इमारत है। बारिश के दिनों में तापमान कम होने के कारण रात में बादल आमतौर पर नीचे आ जाते हैं। निचले बादलों के माध्यम से इमारत के चारों ओर रोशनी दिखाई देती है। वहीं अन्य लोग नरक का द्वार, दूसरी दुनिया के लिए एक पोर्टल, यहाँ तक कि डोरेमोन का एनीवेयर डोर जैसी टिप्पणियां करके और एलियंस व यूएफओ से संबंध बनाकर अपनी कल्पनाओं को उड़ान देने लगे। वैसे हम आपको बता दें, ऐसा ही कुछ अगस्त 2017 में चीन के शेडोंग में देखने को मिला था, जब बादलों से एक रहस्यमय आयताकार रोशनी निकल रही थी जो हूबहू बेंगलुरु जैसी घटना थी। खैर, इसका सबसे सटीक जवाब ब्रोकन स्पेक्टर फिनोमेना हो सकता है, जिसे ब्रोकन बो या माउंटेन स्पेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। एक दुर्लभ वायुमंडलीय ऑप्टिकल घटना है जो तब घटित होती है जब सूर्य क्षितिज पर कम होता है और बादलों या कोहरे पर चमकता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट की बढ़ी हुई और विकृत शैडो प्रकट होती है जो नीचे बादलों पर प्रोजेक्ट होती प्रतीत होती है। इसी वजह से एक काफी बड़ी परछाई बनती है जो इंद्रधनुष जैसी रोशनी से घिरी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड होते ही हमारी आदत उसे पेचीदा बनाने की होती है, लेकिन आप हिंदी काउंटडाउन पर हैं जो सबसे सरल एक्सप्लेनेशन पर पहले ध्यान देता है। अब आप यहाँ देखिए, जब इंडोनेशिया में कुछ माउंटेन क्लाइंबर्स दोस्त माउंट वेलिरांग जो पूर्वी जावा में स्थित है वहां चढ़े तो उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड की जो देखते देखते वायरल हो गई, क्योंकि इसमें एक शख्स का सिर्फ धड़ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई हेडलेस शख्स हो। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि सब कैमरा एंगल, धुंध और परिस्थिति का कमाल है। अगर आप ध्यान से इस शख्स पर देखेंगे तो आपको टी शर्ट का लोगो सामने दिखाई देगा, यानी इसका मुंह कैमरे की तरफ है
बस लंबे बाल होने की वजह से इसकी दिखाई देने वाली स्किन जैसे कि कान, गाल वगैरह बालों से ढके हैं और इसमें गर्दन आगे लटका रखी है और धुंधले माहौल की वजह से पूरा मुंह टी शर्ट से मेल खाकर गायब प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो को देखकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अचानक से पानी में ब्लास्ट जैसा क्या होने लगा। तो इसका सीधा सा जवाब मैनिटी, जो एक मध्यम आकार का शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है जो विश्व के कई भागों में समुद्री तटीय क्षेत्रों में जल में पाया जाता है। इस वीडियो में ये करीब 20 की संख्या में है जो कयाक के डर की वजह से तितर बितर तेजी से इधर उधर भागने लगे, जिससे पानी में चैन रिएक्शन की तरह हलचल सी पैदा हो गई। दिल्ली के मुड़का से भी एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें डीटीसी बस में एक महिला बैठी थी और कंडक्टर उससे पूछताछ कर रहा था कि थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि महिला का चेहरा ही नहीं है और वो पुलिस बुला लेते हैं। कहाँ पे है? बता नहीं रहे कहाँ पे जाना आपको? कहाँ जाना है आपको ये बताओ। मैडम आप इधर चेहरा तो दिखाओ। आप चेहरा तो दिखाओ। बस चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे आप? चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? परेशानी है, दो टाउन लग जाता है। दूर तक जाना तो आप चेहरा तो डर लग दिखाओ। जाएगा। तो चेहरा नहीं है ना, चेहरा नहीं है। चेहरा कहाँ गया आपका? जो भी क्यों आपको ये चेहरे को? आपका चेहरा दिखाओ। चेहरा ही नहीं है यार। उतर जाओ, आप उतर जाओ। नहीं नहीं, ये पुलिस वालों ने बैठाया है क्या? ये पुलिस वाले। हाँ? फिर पुलिस वालों को बुलाओ। जिप्सी खड़ी तो बुलाना, जरा बुलाना। जिप्सी वाले को बुलाओ। मुंडके में ये लड़की का ये चेहरा ही नहीं है बिल्कुल, ये यार लेडीज का। बुलाना जरा। मुंडके में तो बैठा जिप्सी वाला। बुलाइए। और तो और घबराए हुए कंडक्टर की बात सुनिए। मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, आप घबराओ मत, बस आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। और जनाब खुद डर के मारे बस के गेट पर खड़े हैं। मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप है ना घबराओ मत, लेकिन आप अपना चेहरा पता ही नहीं चल रहा, आपका चेहरा कहाँ है? यार क्या सीन है यार, क्या समझ नहीं आ रहा उसका। सीन क्या है उसका? हाँ पर सर देखना जरा, अजीब सी औरत कोई लेडीज चढ़ गई यहाँ। चेहरा कहाँ है? चेहरा ही पता नहीं है। एक बार आप आ जाओ देखना जरा। हाँ कहाँ? इसका चेहरा नहीं है। हाँ बिल्कुल ही चेहरा ना है। चेहरा नहीं है इसका। खैर वीडियो की बात करें तो इसके कई पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। उसने काले कपड़े से फेस ही कवर किया हो या किसी दुर्घटना में चेहरा विकृत हो गया हो। इस फ्रेम पर आप मुंह पर से उसे साफ कुछ काला कपड़ा खींचते देख भी सकते हैं। इसी प्रकार की दिल्ली से एक वीडियो और वायरल हुई जिसमें डीटीसी बस में कंडक्टर ने पहले दिखाया कि सीट पर कोई नहीं बैठा है, जबकि सीसीटीवी कैमरे में एक शख्स वहां बैठा दिखाई दे रहा है। देखिए आप भी। भाइयों तुम्हें एक छोटा सा अजूबा दिखाता हूँ बस के अंदर। देखो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। कंडक्टर सीट पे अभी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ है, पर हमें से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं बस के अंदर और आप इधर देख सकते हो। ये देखो कंडक्टर सीट पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको? कंडक्टर सीट पे ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये देखो दोबारा से ध्यान से देख लो, बैठा हुआ है। और मैं जो है आपको दोबारा से कंडक्टर सीट की तरफ ले जाता हूँ और देखो यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा कैमरे में। देखो ये डीटीसी बस है। मतलब कमाल है ना, भूत को सीसीटीवी कैमरा तो पकड़ ले रहा है लेकिन मोबाइल का कैमरा नहीं पकड़ पा रहा।
ऊपर से इतने हैरान करने वाली वीडियो भाई साहब बना रहे हैं, लेकिन बाहर लोग अपने काम में बिजी हैं। तो यहाँ जेसीबी को काम करता देखने के लिए भीड़ लग जाती है। वो तो फिर भी भूत है। खैर, आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसे फेक करने वाले कितने तरीके मौजूद हैं। खैर, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ कोने में आपको डेट और टाइम दिखाई देगा 24 मई 2021 और नीचे समय 20:22 और 14 सेकंड पर रुका हुआ है। इसलिए दहशत फैलाने से पहले सबसे सरल एक्सप्लेनेशन पर पहले ध्यान दें। अगर आप डॉग लवर हैं तो जानते होंगे डॉग्स उन चीजों को भी समझ, महसूस और सुन सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ जनवरी 2014 को हुआ जब ब्रूचो सिंडिकेट अपने लिथुआनिया में शहरी जीवन से दूर आकर प्रकृति के बीच अपने डॉग को घुमा रहे थे। तभी उनका डॉग सूर्यास्त से ठीक पहले उन्हें खींचकर एक जमी हुई झील के पास लेकर गया, जहां एक गोलाई में बर्फ आश्चर्यजनक रूप से पिघली हुई थी। ये देखकर ब्रूचो को हैरानी हुई तो उन्होंने इसे रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चालू किया और जब वो पास गए तो देखा उसके अंदर लाल रंग का कुछ बार बार खुल रहा और बंद हो रहा था, जैसे मानो कोई जीव मुंह खोल रहा है या धरती बार बार फट रही हो और बंद हो रही हो, जैसे कुछ सांस ले रहा हो। उन्होंने ये भी पाया कि उस चीज के पास का पानी गर्म था और उस मुंह के पास एक मेंढक भी तैर रहा था। ये वजह थी कि पूरी जमी हुई झील में सिर्फ वही गोलाकार छेद बन गया था। उन्होंने बताया ना तो ये ज्वालामुखी है ना हॉट स्प्रिंग, क्योंकि इसे उन्होंने डबल कंफर्म किया था। जिसके बाद वो गर्मियों में वहां चेक करने वापस गए जब झील पिघल गई, लेकिन इस बार वो चीज उन्हें दोबारा नहीं मिली। इस वजह से सबसे सटीक जवाब ये हो सकता है कि ये उस समय जब वो पहली बार वहां गए तब हाल ही में गिरा छोटा कोई उल्का यानी मिटियोर हो जिससे गैस निकल रही हो और गर्म होने की वजह से वहां की बर्फ पिघल गई। खैर, आप अपना दिमाग दौड़ाइए और जवाब दीजिए। सऊदी अरब में लोग तब हैरान हो गए जब अलग अलग जगह उन्हें जमीन से पानी पूरे वेग के साथ बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। ऐसा ही कुछ 8 अगस्त 2022 को जापानी द्वीप होक्काइडो के जंगल के बीच देखने को मिला, जब जमीन से पानी करीब करीब 40 मीटर की ऊंचाई तक जेट स्प्रे की तरह निकलने लगा, जो कई मील दूर तक से देखा जा सकता था। साथ में वातावरण में सल्फर जैसी महक भी शामिल हो गई थी। कई हफ्तों तक लगातार सेम स्पीड से पानी निकलता रहा। इस पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किए गए नमूनों से पता चला कि इसमें सेडिमेंट्स शामिल है, यानी जमीन के नीचे एक हॉट स्प्रिंग चल रहा है जो प्रेशर चेंज के चलते ही और मौका मिलने पर बाहर आने लगा। ऐसे में जमीन से पानी के साथ नेचुरल गैस भी बाहर आने लगती है और अगर आग लग जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां सालों से लगातार आग जल रही है, इसलिए इसे टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनाना चाहिए। इंटरनेट पर लोग तब हैरान हो गए जब ये वीडियो सामने आई, जिसमें आपको दिख रहा होगा सेम साइज और शेप की सैकड़ों मछलियों की एक रोड सी बनती नजर आ रही है और आगे बढ़ती जा रही है। रेगिस्तान के बीच ये सब कैसे हुआ, लोग देखकर हैरान हो गए। खैर, ये कोई चमत्कार वगैरह नहीं, सबसे पॉसिबल जवाब ये है कि जरूर ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी जब इन्हें किसी बड़े ट्रक द्वारा भंडारण के लिए ले जाया जा रहा होगा, यानी किसी तालाब में इनकी मात्रा बढ़ाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा होगा। तब किसी की गलती से जैसे वाल्व खुला छोड़ने के कारण या एक्सीडेंट के चलते ये सब पानी सहित बाहर आ गई। उसी समय वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, क्योंकि पानी धीरे धीरे जमीन में समाता जाएगा और जो ये आगे थोड़े बहुत पानी के साथ तड़पती आगे बढ़ रही हैं, कुछ समय बाद मर गई होंगी। इसी प्रकार ये कई हादसे पहले भी कई जगह हो चुके हैं। उम्मीद है वीडियो देखकर आपने कुछ ना कुछ नया जरूर जाना होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 14 जरूर लिख देवें। फेस रिवील के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर फॉलो करें।